हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या आप इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं गिवन डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर? अगर नहीं तो आइए आज हम ट्रिगो फंक्शन का सबसे बेसिक्स दैट इज मेजरमेंट ऑफ एन एंगल को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली मान लीजिए अपने पास एक रे है ओ ए। इस रे को हमने रोटेट करना स्टार्ट करा तो भाई ये रे रोटेट होते होते कहीं एक फाइनल पोजीशन पे जाके रुका। मान लेते हैं उस फाइनल पोजीशन को हमने कहा ओ बी। तो इस ओ ए के रोटेशन से जो फिगर फॉर्म हुआ उसे ही हम एंगल कहेंगे, और जो है एंगल ए ओ बी यहाँ पर, और इसे ही हम एंगल बी ओ ए भी कह सकते हैं, एक ही बात। अच्छा, ये जो एंगल है इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो दैट। चलिए अब समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। एक्चुअली if the rotation of the initial side is in anti-clockwise direction means अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है मीन्स राइट टू लेफ्ट अगर आपका रोटेशन है तो इट विल फॉर्म, ये देखिए राइट से लेफ्ट की ओर अगर रोटेशन है इनिशियल साइड की, देन इट विल फॉर्म अ पॉजिटिव एंगल। सो हियर थीटा विल बी पॉजिटिव। एंड इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज then this will form a negative angle. Here theta will be negative. Means अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है मीन्स लेफ्ट टू राइट, घड़ी की दिशा में, तो इट विल फॉर्म अ नेगेटिव एंगल। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की बात है नहीं इसमें। अगर हमारे पास ये O है, ये A है, तो हमारी इनिशियल साइड है ओ ए, इससे रोटेट मैंने प्रारंभ किया और ये कहीं जाके यहाँ रुका, जिसे हम टर्मिनल साइड कहेंगे। ओ बी से इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ओ इज द वर्टेक्स बिकॉज कॉमन एंड पॉइंट है बोथ रेज का। ये एंगल थीटा है। तो इसी का मेजरमेंट जो है वो अपने को बताता है कि भाई इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। ये अमाउंट ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा यहाँ पे। सो दिस इज द मेजर ऑफ द एंगल, राइट। सो मूविंग ऑन टू डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। एक्चुअली हमारे पास टू कॉमन वेज हैं इस मेजरमेंट के। फर्स्ट वन बीइंग डिग्री मेजर, और इसे हम सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। कहते हैं कि एक फुल रोटेशन में एक सर्कल है अपने पास, कंप्लीट सर्कल है। ये सर्कल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये फुल रोटेशन में 360 डिग्री कवर कर रहा है। तो इसका अगर रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th of full rotation, then it will be called as 1 degree, right? Then each part will be termed as minute, और हमने इसे ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। 1 मिनट हो गया, तो 1 डिग्री में अपने पास 60 मिनट्स हो गए, इसे कहेंगे मिनट। सिमिलरली अगर हमने इसको 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देन हमारे पास हो गए, इन्हीं पार्ट्स को हम कहेंगे सेकेंड्स। तो 1 मिनट विल हैव 60 सेकेंड्स, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अपने पास 40 डिग्री 20 मिनट्स 30 सेकेंड्स, 40 डिग्री 20 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, राइट। इसे यूं पढ़ा जाता है। अच्छा, अब एक बार इसकी हिस्ट्री को समझते हैं। एक्चुअली फुल सर्कल में एक फुल रोटेशन में 360 डिग्री ही क्यों? ऐसा इसलिए एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि एक सोलर ईयर में 360 डेज होते हैं। तो इस 360 डेज में उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे ही एक फुल रोटेशन की वैल्यू बता दी। एक्चुअली ये 360
जो है, अगर आप देखें, ये एक हाईली कंपोजिट नंबर है, एक हाईली डिविजिबल नंबर। ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है, 6, 8, 9 एंड लाइकवाइज। सो एक हाईली डिविजिबल नंबर होने के कारण इसे हम पार्ट्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं, और इसे इसलिए ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है जनरल यूज़ के लिए। ये एक बेस 60 नंबरिंग सिस्टम है। हम डे टू डे लाइफ में इसका काफ़ी यूज़ करते हैं, ज्योग्राफी में भी काफ़ी यूज़ है। आपने देखा होगा लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स में ये डिग्री और मिनट्स और सेकंड्स में ही ये चीज़ें जो है सो मेजर की जाती हैं। आइए अब हम क्लॉक्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहला कि ये 12 और 1 के बीच 1 आवर में, या मान लीजिए कंसेक्यूटिव डिजिट्स जो हैं 12, 1, 1 या 2, 2 एंड 3, ये कंसेक्यूटिव डिजिट्स में कितने डिग्री का एंगल जो है सो स्वाइप हो जाता है। देखिए, जानते हैं कंप्लीट एंगल है अपने पास 360 डिग्री और 12 पाथ्स हैं, तो 360 अपॉन 12 दैट इज 30 डिग्री, या इसे हम पाई बाय 6 भी कहेंगे। अब अगर आगे आप समझेंगे पाई क्या होता है। तो अगर आवर हैंड ने एक आवर अगर उसने कंप्लीट किया है, तो उसने 30 डिग्री जो है सो एंगल स्वाइप कर लिया होगा। अच्छा, 1 मिनट, अच्छा अगर आपने दे दिया जाए कि इन 1 मिनट अपना जो आवर हैंड है ये कितना एंगल स्वाइप करेगा, तो कैसे निकालेंगे? ये 30 डिग्री इसने 1 आवर में किया कवर, और 60 मिनट्स होते हैं हर एक घंटे में, तो ये हो गया 1/2 डिग्री। अगर आपसे कहा जाए कि अपना मिनट हैंड जो है ये 1 आवर में कितना एंगल स्वाइप करेगा, तो चलिए समझते हैं। ये मिनट हैंड 1 घंटे में 360 डिग्री इसने कवर किया। मैंने 1 मिनट में पूछा है, तो 360 अपॉन 60 दैट्स इक्वल्स टू 6। तो 6 डिग्री अपना मिनट हैंड 1 मिनट में कवर करेगा। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई बड़ी बात है नहीं, एक बेसिक नॉलेज अपने को होनी चाहिए। आइए अब हम अपना दूसरा मेजरमेंट समझते हैं, जिसे हम रेडियन मेजर कहते हैं, या इसे सर्कुलर सिस्टम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ये रेडियन क्या होता है? Radian is nothing but the angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in a circle of radius 1 unit. इसे आप यूं समझिए कि अपने पास एक सर्कल दे रखा है, ये इसकी कहीं रेडियस होगी, लेट्स से OA बी इट्स रेडियस, इसकी लेंथ मैंने मान ली R। तो जब ये OA रोटेट करना इसने स्टार्ट करा और यहां आके कहीं इसने R लेंथ की आर्क कवर कर ली, इसे OB कह देते हैं। तो यहां तो कुछ तो एंगल सबटेंड हुआ होगा इसके द्वारा, तो ये जो एंगल है यही कहलाएगा अपना 1 रेडियन। तो 1 रेडियन बेसिकली हो गया अपने पास जब आर्क लेंथ जो है रेडियस के इक्वल हो जाए। याद रखेंगे कि 1 रेडियन इज नथिंग बट एंगल व्हेन आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस। जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए, तब जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया जाएगा उस आर्क के द्वारा, उसे हम 1 रेडियन कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो थीटा है अपना दैट इज इन रेडियंस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। जब लेंथ और रेडियस इक्वल होंगे तो ये थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम इसे 1 रेडियन कहेंगे। अच्छा, ये 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन जो है इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, और ये हमेशा इक्वल होती है 180 डिग्री अपॉन पाई के। जो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 57 डिग्री 16 मिनट्स, या इसे यूं भी कह सकते हैं 57.3 डिग्री। अच्छा, ये जो है एक कांस्टेंट एंगल है, ये कांस्टेंट है। आप चाहे सर्कल छोटा ले लें बड़ा ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा की वैल्यू जो है रेडियन की वैल्यू वो वही आएगी, चाहे सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर हो या 2 मीटर हो। उसमें अगर लेंथ, आर्क लेंथ अगर इक्वल हुई रेडियस के, तो वो जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो 57 डिग्री 16 मिनट्स ही करेगा, राइट। सो अब हम समझते हैं कि इसका यूज क्या है। ये एक नेचुरल सिस्टम है, मींस
ये डिग्री अपना जो था वो आर्टिफिशियल था, एक इल्यूजन था। ये जो है परमानेंट है। ये चाहे कोई सा भी सर्कल लेने, ये बदलने वाला नहीं है। अच्छा, इसका यूज सबसे ज्यादा यूज हम कैलकुलस में करते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में करिएगा। फिजिक्स में इसका काफी ज्यादा यूज है और इंजीनियरिंग में भी इसका काफी यूज होता है। बेसिकली हमने इसलिए ही सीखा है कि कैलकुलस में अपन इसे यूज कर पाए इफेक्टिवली। चलिए अब समझते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये रिश्ता भाई क्या कहलाता है? एक्चुअली 2 पाई रेडियंस की वैल्यू जो होती है, ये होती है अपने पास 360 डिग्री। एक फुल सर्कल 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो जाहिर सी बात है, ये पाई रेडियंस इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री और ये अपना गोल्डन ब्रिज की तरह काम करेगा। समझते हैं कैसे? तो अगर हम 1 रेडियन लिखना चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, ये 180 डिग्री अपॉन पाई हो गया, जिसकी वैल्यू 57.3 डिग्री अप्रॉक्स वैल्यू है ये। तो भाई इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू रेडियन मेजर, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, रेडियन में अपने को डिग्री से पाई में बदलना है। बस ये ध्यान रखना है आपको, पाई न्यूमरेटर में आ जाएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू जो भी डिग्री मेजर आपका दे रखा है। एज सिंपल एज दैट। मान लीजिए अगर आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना हो रेडियन से, आपने क्या करना है भाई, पाई को आपने रिमूव करना है, तो रिमूव करना है, आप इसे डिनोमिनेटर में रखें, तो 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू जो भी आपका रेडियन मेजर दे रखा है, बस उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगेन एक बार समझिए, रेडियन में अपने को चाहिए, मीन्स अपने को पाई की टर्म्स में चाहिए। तो भाई पाई की टर्म्स में चाहिए तो पाई से अपने को मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में पाई को रखेंगे और 180 से आप डिवाइड कर दीजिए इंटू जो भी डिग्री दे रखी। अगर डिग्री में चाहिए तो अपने को रिमूव करना है पाई को, तो पाई को रिमूव करना है तो इसे अपन डिनोमिनेटर में रखेंगे, मीन्स डिवाइड करेंगे, तो 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियंस। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कॉमन एंगल्स लेते हैं एक बार, तो 90 डिग्री को अपन लिख सकते हैं, डिग्री मेजर को अपने को कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में, तो लिखेंगे 90 अपॉन 180 इंटू पाई, डिग्री है भाई, तो ये हो गया पाई बाय 2। अच्छा, जैसे 45 डिग्री है अपने पास, तो अगेन ये इसका 1/2 हो गया, तो पाई बाय 4। 60 डिग्री है अपने पास, तो 60 डिग्री को अपन लिखेंगे 60 अपॉन 180 और यहाँ पाई लगा दीजिए, पाई बाय 3। अच्छा, मान लीजिए अपने को 330 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, कैसे करेंगे भाई? तो हमने कहा पाई अपॉन 180 डिग्री और जो भी दे रखा है इंटू 330 डिग्री, 0 से 0 कैंसल्ड आउट हो गया, यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया 6, तो ये अपने पास हो गया पाई इंटू 11/6 और 11 पाई अपॉन 6। अगर अपने पास दे रखा हो 40 डिग्री 20 मिनट्स को अपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? तो भाई सबसे पहले तो इसे फुल टू फुल डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो गया अपने पास 40 डिग्री प्लस 20/60 डिग्री, तो ये हो गया अपने पास 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, तो ये 121/3 डिग्री हो गया। अब इसे अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, कितने से? पाई अपॉन 180 से, तो ये अपने पास ये आ जाएगा 121 पाई अपॉन 540, राइट? इतना अपने पास ये रेडियंस है। बहुत ईजी है। चलिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। 6 रेडियन को अपने को कन्वर्ट करना है डिग्री में, आइए करते हैं। भाई 6 रेडियंस इक्वल्स टू हो गया अपने पास 6 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। देखिए यहाँ तो पाई दे नहीं रखा तो कैंसल आउट होने से रहा, तो अपने पाई को 22/7 लिख देंगे, इतनी डिग्री हो गई। अच्छा, तो ये अपने पास हो गया 343 होल 7 अपॉन 11 डिग्री। इट मीन्स 343 डिग्री प्लस 7 अपॉन 11 डिग्री। तो इस 7 अपॉन 11 डिग्री को एक्सपेंड करेंगे तो 7 अपॉन 11 इंटू 60, ये हो गया मिनट्स, ये हो गया अपने पास 38 होल 2 अपॉन 11 मिनट्स। तो इसे लिखेंगे अब, ये हो गया 343 डिग्री
प्लस 38 मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स, तो ये अपने पास था 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स को हम अब सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 2/11 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया अपने पास। तो इसे अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 10.9 सेकेंड्स, जिसे हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स वैल्यू लिख सकते हैं 11 सेकेंड्स। तो फाइनली वी हैव गॉट 6 रेडियंस equals to 343 degree 38 minutes and 11 seconds. This is the approx value, right? Now here is a question for you to try. You have to basically express 48 degree 37 minutes and 30 seconds in radians. एंड वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो क्वेश्चन दिया था 50 डिग्री 37 मिनट्स और 30 सेकंड्स को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो उसका आंसर होगा 9π/32 रेडियंस। आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपने किया हो। ट्राई नहीं किया तो एक बार कर लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए। थैंक यू सो मच।